लोगों की एंट्री हो रही है अयोध्या में। हाल है भाई सभी के, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में आपका। अभी चाय भाई ख़त्म हुई है, चाय वाय पी के बैठे हैं। अभी जाके भाई थोड़ा अभी धीरे धीरे अभी आँख खुलेगी भाई। आज मैं जाऊंगा फील्ड पे, क्योंकि थोड़ा सा लोगों से मार्केट में भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ मार्केट में आप जाना बंद करो लोग आपको भूल जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे भूल जाए, तो ये है कि मैं वापस से जाना शुरू कर दूंगा। तो आज तो वैसे तो मैं अयोध्या मार्केट जा रहा हूँ, वैसे तो आप अयोध्या भी देख लोगे। तो भाई अभी चलते हैं, नहा धो ले, पूजा पाठ कर ले, फिर उसके बाद निकले फील्ड पे। तो ये चुटकी से मैं चेंज करूँगा। अपन रेडी हो गए हैं, चलते हैं भाई फील्ड पे, निकलते हैं, क्योंकि देर हो रही है। देर भी वैसे क्या हो रही, टाइम टू टाइम स्टार्ट तैयार हो गए हैं। तो निकलते हैं फील्ड पे फटाफट से, आपको अयोध्या दिखाते हैं अपना। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो आप कहोगे ये क्या है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये चीज़ अनाउंसमेंट की है। आपकी महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, आपको बीटेक, बीए, संस्कृत से रिलेटेड मतलब आप वैदिक काल की पढ़ाई भी कर सकते हैं आधुनिक चीज़ों के ज़रिए, प्लस इस समय की हो गया, आपका एमटेक हो गया, सारी सुविधाएं इस यूनिवर्सिटी में हैं। भाई लोग, आपका अयोध्या में स्वागत है। यतो धर्मास्ततो जया। पूरा अयोध्या जाने वाला रास्ता, सूर्यदेव बने हैं अपने 7 घोड़ों के साथ। तो भाई अपन लोगों की एंट्री हो रही है अयोध्या में। सूर्य स्तंभ भाई, भगवान सूर्यवंशी है ना, भगवान श्री राम सूर्यवंशी का है, तो सूर्य स्तंभ उसी का प्रतीक। आपने देखा होगा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग यही रास्ता था जो पहले तक भरा हुआ था। ये सामने की दृष्टि देख लीजिए, पूरी रामायण दर्शाई हुई है। ये दोनों तरफ है, इधर भी है उधर भी है। इसको कहते हैं भाई काम हुआ है। राम की नगरी अयोध्या, वही तो कहते हैं यार, जहाँ लोग आवे तो सोचत ही वहाँ हम रहित हैं। जहाँ लोग आने की सोचते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। अब अगर ये व्लॉग अच्छा चला, आप लोग का सपोर्ट रहा, तो मैं आपको अगला दीपोत्सव लाइव दिखाऊंगा, लाइव। तो भाई मैं अयोध्या आ गया हूँ, सामने देख सकते हो आप, वो रहा लता मंगेशकर चौक। यहाँ पे अभी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि लोग अंदर जाना चाह रहे हैं और उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भाई वो वाला एरिया बहुत कंजेस्टेड होता है। वहाँ पे अगर ज़्यादा गाड़ियाँ रहती तो श्रद्धालुओं को चलने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से भी ये सुविधा बनाई गई है। हम लोग अयोध्या पे आपको एक चीज़ दिखाएंगे, ये भी ये भगवान सूर्य का प्रतिचिन्ह कहेंगे इसको, जिनका मैं खुद ही बहुत बड़ा पुजारी हूँ। और पीछे फाउंटेन बना हुआ है, इसी के पीछे वो धनुष की तरीके, जिसमें से तीर ऊपर की ओर जा रहा है। बट ये सबसे प्यारा है हमारे प्रभु का, भगवान आदित्य का। और ये आपका नया घाट है जहाँ दीपोत्सव होते हैं। अभी मैं चलूँगा, उसको भी दिखाऊंगा, बट पहले यार काम पहले जिसके काम के लिए आए हैं पहले वो कर लें, फील्ड विजिट अपनी सारी कंप्लीट कर लें। उसके बाद यहाँ से ही भाई अयोध्या मार्केट शुरू हो जाता है। तो फटाफट से चलते हैं, पहले फील्ड विजिट करते हैं, अपनी लोगों से मिलते हैं, अपना सारा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको आराम से घुमाऊँगा। भैया मैं सनी टोयोटा से आया हूँ।
आप इसमें ध्यान मत दीजिए, हम लोग को लाइव बताना पड़ता है अपना रिकॉर्डिंग करके। तो इस समय गाड़ी से रिलेटेड आए हैं, आपको पता ही, ये मेरा कार है सर, ऋषभ पांडे। तो मेनली विजिट रहती है सर हम लोग की अयोध्या में। अभी जैसे हमको अयोध्या मार्केट दिया गया तो हम यहीं विजिट करने आए हैं। तो ये कहना था कि कोई गाड़ी वाड़ी का अगर प्लान हो आपका, या अभी लेना चाह रहे हो, क्योंकि इस समय डील्स काफ़ी अच्छी चल रही हैं टोयोटा में, तो अगर आपको देखने में इंटरेस्टेड हो या अगर गाड़ी लेना चाह रहे हो तो आप हमें बताइए। अभी कोई प्लान नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपका कांटेक्ट नंबर ले सकता हूँ? वैसे ही हम लोग को रहता है फील्ड में, हम लोग को दिखाना पड़ता है, इतने लोगों से हमने मिला, इसलिए हम लोग की ये रिकॉर्डिंग भी रहती है। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ अभी स्टार्ट किए हैं, तो बहुत ही अच्छे भैया मिले थे हमको। तो ये ऐसे ही हम लोग भाई जो है अपना कॉन्टैक्ट रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कस्टमर का नाम लिखते हैं, जिसका प्लान होता है हम लोग उसका नाम लिखते हैं। अगर उसका प्लान अभी गाड़ी नहीं लेनी है उनको, तो हम लोग लिख लेते हैं, उनको कॉल नहीं करते हैं। अब जिसका प्लान रहता है उसको हम लोग कॉल भी करते हैं, पूछते भी सर क्या प्लान है, कब तक ले रहे हैं। तो इस तरह से हम भी अप टू डेट रहते हैं और कस्टमर भी अप टू डेट रहते हैं। क्यों वैसे ही कह रहे हैं? तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कोई होगा प्लान या किसी आपके जानने वाले में किसी का होगा तो ज़रूर बताइएगा भैया। जी ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। अभी ये वाले कस्टमर से मिले, ऐसे ही मुझे लगभग जितने कस्टमर हैं सबको कवर करना है। तो स्टार्टिंग तक नो प्लान है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं मिलेंगे, और लोग भी मिलेंगे। भैया नमस्कार। भैया ओनर नहीं है, भैया नहीं बैठे हैं, तो कब तक आएंगे? चलिए ठीक है, ये मेरा कार्ड है, भैया को दे दीजिएगा अगर भैया को गाड़ी वाड़ी परचेज़ करनी होगी। चलिए भैया, क्या हो चुका हूँ पहली बार, फिर से एक बार आया है हम लोग का। भैया नमस्कार, कहाँ गए? कहाँ गए भैया? भैया नमस्कार, पहचाने? सनी टोयोटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ, कोई दिखाने जा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, नंबर आप हमारा ले लीजिए। क्या रेट बता रहे हैं? प्लान मैंने यस या नो में नहीं रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा भैया आप मुझे कॉल कर लीजिएगा तो मैं बात करूँगा। मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगा लोगों के, ये अच्छा नहीं लगता है करते। अब हम लोग हनुमानगढ़ी के पास पहुँच गए हैं। हनुमानगढ़ी ये आपको दिख रही होगी ऊपर, वो जो रेड कलर का आपको मंदिर वो दिख रहा है, वही है मेन हनुमानगढ़ी। और उसी के बगल में एक पुराना मंदिर है जो कि मेन हनुमानगढ़ी पहले वो है। वहाँ पे सबसे पहले हनुमान लाला की आरती होती है, लेकिन वो किसी कारण सेफ ना होने की वजह से वहाँ पे श्रद्धालुओं को जो है दर्शन करने की अनुमति नहीं है। उसके बाद ये जो वहाँ से बजरंगबली को यहाँ स्थापित किया गया है, तो यहाँ पे जो है वो बजरंगबली बैठते हैं राजा के रूप में, इसलिए हम लोग बजरंगबली को हनुमान जी महाराज कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ के अयोध्या के राजा बजरंगबली। राम जी ने ही जब अयोध्या छोड़ने लगे थे, जब वो अपने वैकुंठ धाम को जाने लगे थे, तो उन्होंने ही बजरंगबली को अयोध्या का राजपाट सौंप दिया था। तो भाई मैं इस वाले मंदिर की बात कर रहा था, आप देख सकते हो उसमें पेड़ लगे हुए हैं। आरती सबसे पहले वहीं होती है, उसके बाद ये सामने वाले में होती है। ये है प्राचीन हनुमानगढ़ी सबसे पुराना मंदिर, और इसकी मीनार जितनी है उससे बड़ी मीनार अयोध्या में कहीं नहीं मिलेगी। बहुत बनाने का प्रयास हुआ, लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत बनाने की मीनारें हुई, इससे भी ऊँची मीनारें बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन वो टूट गई। तो अपने आप कुछ ना कुछ कारण हो गया, ढह गए, जो भी है, बट इससे ऊँची नहीं बन पाती। बताऊँ कि हमारे पूज्य महाराज जी हैं, जिनको मैंने सबसे पहले अपने जीवन में सबसे पहली गाड़ी जो टोयोटा में जब मैं ज्वाइनिंग किया था, तो सबसे पहले पूज्य महाराज जी को ही मैंने इनोवा क्रिस्टा बेची थी। महाराज जी बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस हमारे साथ आपका? अच्छा था? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी बहुत ही दिल के बहुत ही अच्छे हैं, इतना मानते हैं, तो महाराज जी से हम बीच बीच में मिलने चले जाते हैं। मंदिर का द्वार, एक बार प्यार से बोलिए जय श्री राम। तो यही कहना है भाई कि जहाँ लोग सोचते हैं आने की, वहाँ पे मेरा घर है और मैं रहता हूँ। तो ऐसा द्वार है। अब यहीं से ये रास्ता जाता है सीधे आपका राम मंदिर की ओर, और इसमें इग्नोर करना, हेयर स्टाइल बिगड़ गई। और आपको एक अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे हर बार हर साल अपना ही रिकॉर्ड हम लोग तोड़ते हैं, वो ये स्थान है। ये है आपका राम की पैड़ी।
अयोध्या, और यहाँ पे ही प्रोजेक्टर शो होते हैं पूरे। ये प्रोजेक्टर शो पूरा आपका यहीं पे होता है। इधर भी आपका दिए लगते हैं, उधर भी लगते हैं, उधर साइड। अब की बार जो दीपावली हुई है उसमें भी यहीं पे वो वाले एरिया भी उस पर भी पूरा दिया सजाए जाएंगे अगली बार जो होगा। तो इसको कहते हैं डेवलपमेंट भाई, सही जगह वोट देने का नतीजा। ये पहले एक समय इतना बेकार था, इतना गंदा दिखता था अयोध्या, मैं आपसे क्या बताऊं। यही है टूरिस्ट। लोग कहते हैं कि राम मंदिर से क्या हुआ, राम मंदिर से ये हुआ, ये देखिए भीड़। और लोग कहते हैं इससे बढ़िया वो बन जाता है, इसकी जगह पे क्या कहते हैं स्कूल बन जाता, वो बन जाता। तो भाई स्कूल तो और भी जगह बन सकते हैं, अकेले मंदिर की जगह पे क्यों स्कूल बनेगा भाई। और स्कूल बनवा तो दिया, इतनी बड़ी सी यूनिवर्सिटी बना दी सामने। आपको मैंने अभी इसी ब्लॉग में दिखाया, महर्षि विश्वविद्यालय बन गया है यहाँ पे। तो कॉलेजेस भी तो बने पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं फैलाएंगे भाई। उनका मुद्दा ख़त्म हो जाएगा ना, पॉलिटिक्स का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए। बाकी ये सब बातों में नहीं पड़ते हैं, आप नज़ारे एंजॉय करो। ये जो आपको बॉक्सेस टाइप में दिख रहे हैं ना, ये बॉक्सेस जो बने हुए हैं, ये शाम के टाइम पे यहीं पे लेज़र शो दिखाते हैं यहाँ पे। ये पूरा ये इस एरिया पे ये जो है आपका, इस पे पूरा लेज़र शो होता है शाम के टाइम पे। तो काफ़ी सुंदर लगता है। आपको मैं या तो इसी ब्लॉग में, नहीं तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगा कि शाम को आके आपको अयोध्या घुमाने की। काफ़ी वीडियोस में आपने इसको देखा होगा। भगवान बजरंगबली और जय सिया राम। हम लोग राम राम नहीं करते, हम लोग जय सिया राम करते हैं। थोड़ा सा हम लोग से पर्सनल बात करेंगे बैठ के, यहाँ के अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि जब पहली बार दीपोत्सव शुरू हुआ था तो कैसा था वो, कैसे मैनेजमेंट की क्या सारी चीज़ें थी। भाई मैं जब आता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, सोचो मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। लेकिन इसमें से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई बनी है। जैसे कि ये एरिया नया बना है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये एरिया पहले नहीं था। मैं कहाँ मिलूँ सर आपको? मेरे सामने ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से। वो आपको सामने जो दिख रहा है एरिया, वो प्रोजेक्टर वाला है। ये बॉक्सेस दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये बॉक्सेस जो है रात में यही लाइट शो करते हैं और लोग यहीं बैठ के लोग एंजॉय करते हैं इसको पूरा। माननीय मुख्यमंत्री लोगों का जो मंच बनता है वो ये वाला बनता है यहाँ पे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी लोग जो वहाँ बैठते हैं सारा। तो भाई मैं अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब पहली बार हम लोग दीपोत्सव का था, जब हम लोग भी छात्र हुआ करते थे, बीएससी कर रहा था, तब की बात बताऊँ कि पहली बार जब ये हुआ कि दीपोत्सव का पार्ट हम लोग बनेंगे, तो भाई मेरी माता जी ने एक चीज़ बोला था कि ये मत सोचना कि तुम इतने दिए लगा रहे हो, ये सोचो कि तुम भगवान राम के लिए उन दीपों को प्रज्वलित कर रहे हो। व्यवस्था काफ़ी अच्छी की थी। यूनिवर्सिटी द्वारा ही होता है, यूनिवर्सिटी द्वारा ही आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश टूरिज़्म के ज़रिए इसमें फ़ंड एलोकेशन किए जाते हैं, जिसमें कि बच्चों का खाना, जो यहाँ पे राम मंदिर जो यहाँ पे आपका दीपोत्सव में जो बच्चे लग के दिए ये जलाते हैं, उनके लिए पूरा खाने से पीने से सारी चीज़ों की व्यवस्था करती है। बस एक चीज़ कहेंगे कि एटलीस्ट उन बच्चों की गाड़ियाँ तो कम से कम यहाँ तक लाने दीजिए, जिनको क्या कहते हैं दीपोत्सव ख़त्म होने के बाद जाना रहता है। अब भाई यहाँ जहाँ से मैं आपको एंट्री दिखाया था, जहाँ पे सूर्य स्तंभ, जहाँ पे सूर्य देव बने हुए हैं 7 घोड़ों के साथ, भाई वहाँ पे अगर आप गाड़ी खड़ी करवा दोगे, इतना लंबा, बताओ, वो ऐसे पहले से ही थके रहते हैं, वो इतना लंबा सफ़र करके जाते हैं, इतना पैदल होते हुए बड़ी दिक्कत होती है। वहाँ पे सरयू नदी आपको दिख रही होगी, वहाँ पे वो भी इन फ्यूचर में ये व्लॉग मैं डिलीट नहीं करूँगा। जहाँ तक भी ये व्लॉग जाएगा, आप ये व्लॉग देख के आप अयोध्या विज़िट ज़रूर करो। अयोध्या आओ, आप राम मंदिर के दर्शन करो, भगवान राम के आशीर्वाद लो। हम तो यही चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग राम मंदिर विज़िट करो, आप आओ अयोध्या घूमो। ये क्योंकि ये अपना कल्चर है। अगर हम लोग ही अपने कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट थोड़ी ना करेंगे। वो तो ख़त्म करने पे लगे हैं यार कल्चर को अपने। तो यही बोलूँगा कि कल्चर को अपने प्रमोट करो ज़्यादा से ज़्यादा। अपने बच्चों को हमेशा धार्मिक चीज़ें बताओ, या जो बड़े हैं
या अगर आप लोग मेरी सेम एज के हो या एज की हो, तो आप अपने एटलीस्ट धर्म के बारे में जानो कि भगवान राम ने ऐसा क्यों किया था, किस लिए किया था, सीता जी का अपहरण किस लिए किया गया था, उसके पीछे भी बहुत डिटेल में कहानी है, ताकि आपको कोई अगर इस तरीके की सवाल पूछ पाए तो आप उसको काउंटर कर सकें। खा लेगा, इसके बाद फिर फील्ड पे निकलेंगे। तो भाई लोग वापस घर आ गए और मैंने फिर शूट नहीं किया व्लॉग, क्योंकि दोबारा जब मैं गया मैंने कहा ठीक नहीं लगता यार, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए। बट आप लोगों ने देखा हम लोग फील्ड कैसे करते हैं, और आपको अयोध्या भी घुमाया, और दिल्ली ही मैं आपको अयोध्या व्लॉग भी दिखाऊंगा, बट तब दिखाऊंगा जब चैनल पे हमारे कम से कम भाई 2000 या 3000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए भाई, तब तो दिखाने लायक है, तब तो कुछ लोग देखेंगे भी। अभी मैं अकेले जाके दिखा दूंगा तो किसको दिखाऊंगा, 3-4 लोगों को, तो अभी नहीं दिखाऊंगा वो। तो आप लोग को अगर पसंद है तो भाई कहने की ज़रूरत नहीं, मैं बोलूँगा भी नहीं कभी आपको वो करने के लिए, बट अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहा है तो उसको ज़रूर करो यार। बाकी अभी चाय अभी यार आए थे तो चाय वाय पियो। थोड़ी सी बुरी खबर भी मिली भाई, क्योंकि तुम लोग को तो बताया ही थे कि मेरे कान में जो है प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे मेडिकल लीव लेनी पड़ी थी। मेडिकल लीव की एक ख़ास बात बताएं यार प्राइवेट सेक्टर में, कि प्राइवेट सेक्टर आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप कोई सपोर्ट नहीं मिलता प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी चलो ठीक ठाक रहती है, लेकिन तब भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता। वैसे ही मेरे साथ हुआ भाई, जितने दिन मैं लीव पे था, मतलब भाई मेरे को ज़बरदस्ती तो मैं था नहीं, डॉक्टर ने बोला था तब मैं था, तो उतने दिन की मेरे को सैलरी डिडक्ट होके मिली है। तो वही है कि अब कोई बात नहीं, चलता है यार, जितनी सैलरी वो डिडक्ट किए इतना तो हम लोग ऐसे खर्चे पानी उड़ा देते हैं। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, मेरा कोई पुराना कर्म रहा होगा यार, कुछ होगा तो भगवान जो भी है सब अच्छा है। मैंने आपसे क्या बोला था, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लें और चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। तो मैं इतना बन ठन के कहाँ जा रहा हूँ, बन ठन के नहीं जा रहा हूँ, हाथ में पेपर देख के जाने गए होगे। काफ़ी टाइम से भाई, काफ़ी टाइम हो गया था मैं जिम नहीं कर रहा था बीच में, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं जिम नहीं करना छोड़ दिया था। तो आज से फिर ज्वाइनिंग है अपनी जिम की, दोबारा से अपनी बॉडी और एकदम परफेक्ट बना लेंगे। मैं चीज़ें भी एडिशनल चीज़ें खाने भी लगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, बाहर की चीज़ें। तो मेरा छोटा भाई आया है मेरे को पिकअप करने, और जैसा दूर है नहीं, अभी जिम का रास्ता दिखाऊंगा अभी आपको। ये कौन सा रास्ता है जिम का भाई, इतनी पास। तो कुछ ऐसा अपना जिम है, और ये अपने लोग हैं यहाँ पे, तो लोग देखते हैं ये अपना जिम है इस टाइप का। वो भी भाई ड्रेसअप कर ले, फटाफट से रेडी होते हैं। तो ये हमारे ट्रेनर हैं ऋतिक बाबू। हाँ ऋतिक भाई क्या पूछ रहे थे बताओ। हाथ में क्या होता है आपके? हाथ में भी हुआ था, कान में भी हुआ था। वो पड़ाका लगा रहे थे तो पड़ाके ने पप्पी ले ली थी पूरी, तो इसीलिए नहीं आ रहे थे। कोई बात नहीं, और करो बस, हिम्मत हाथ में नहीं है। अपना वर्कआउट हो गया है, क्योंकि इतने दिन बाद गया हूँ तो थोड़ा लाइट ही मारा मैंने और मिक्स लगाया। तो भाई ब्लॉग वैसे भी बहुत बड़ा बन चुका है, तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर पसंद आया आपको ब्लॉग तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो जो मन है वो करना है। मैं मिलूँगा आपको अगले दिन नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखें। गुड बाय।